फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बा, तुम में से जो इस्तिताअत रखता है निकाह करने की, फलियतज़व्वजू, उसे चाहिए कि फ़ौरन निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज, उसका फौरी तौर पर निकाह कर लेना उसकी निगाहों की पाकीज़गी और शर्मगाह की पाकीज़गी का हिफाजत करेगा। इस हदीस को ज़रा उलट के समझिए कि अगर फौरी तौर पर निकाह अपने नौजवानों के नहीं करोगे, नौजवान की उम्र हो चुकी है, बच्ची बालिग हो चुकी है, बच्चा बालिग हो चुका है, मैं जनाब जो अपने आप को रज़ाक़ समझने वाला कि जनाब अभी तो बेटा मेरा कमाता नहीं, अभी तो जनाब इसकी उम्र नहीं, हालांकि इसकी उम्र कितनी है इसकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके पूछ के देखो, मालूम चल जाएगा कि आपका बेटा जवान है। लेकिन हम में से हर शख्स का एक कसूर है कि हम में से हर शख्स अपने बच्चे को मासूम समझता है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मासूम मेरी औलाद है। ये गलत फहमी मेरे मोहतरम भाइयों आज मेरी औलाद की तबाहकारी का सबब बन रही है। रब रहमान कुरान मजीद के अंदर भी बयान फरमाते हैं, और यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिदैन को, सरपरस्त को हुक्म दे रहे हैं कि जो नौजवानों के वालिद हैं उनको रब रहमान का हुक्म है कि अपने नौजवान बच्चों के निकाह कर दो, चाहे वो बेटे हैं चाहे वो बेटियां हैं। फरमाया कि इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर ये फ़कीर होंगे, इसी बात का तो डर है ना मुझको कि मेरी औलाद कमाती नहीं है, अभी ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं हुआ, अभी मास्टर्स बाकी है, अभी जनाब जॉब बाकी है, मैनेजर बनेगा, 2-4 लाख रुपए तनख्वाह होगी, गाड़ी बंगला मोटर का, उसके बाद देखा जाएगा निकाह करना। इतने में जनाब वो भाग कर कोर्ट मैरिज भी कर लेता है, वो बच्ची घरों से भाग कर निकाह बातला भी कर लेती है। आप कसूरवार हैं जो वालिदैन, जो सरपरस्त हैं, आपने अपनी बेटी को, अपने बेटे को इतनी उम्र तक क्यों बिठाए कर रखा? मैं रज़ाक़ नहीं हूँ, अल्लाह की कसम, रज़ाक़ रब रहमान है जो मेरे बाप के मरने के बाद मुझे खिला रहा था, वो अल्लाह रज़ाक़ है जो मेरे मरने के बाद मेरी औलाद को खिलाएगा। मैं कहाँ से अपने आप को रज़ाक़ समझ बैठा कि अभी तो बेटे को पाल रहा हूँ, कल इसकी बीवी आ जाएगी, बहू, फिर उसके बच्चे पोते नवासे, मैं कहाँ से पालूंगा? तू नहीं पाल रहा, तुझे भी अल्लाह खिला रहा है, तेरी औलाद को भी अल्लाह ही खिलाएगा। अल्लाह ने फरमाया इन यकूनु फ़ुक़रा, अगर ये फ़कीर होंगे तुम इनके निकाह कर दो, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह इनको अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। और इसी तरह से नौजवानों को भी हुक्म दिया कि जिस तरह से तुम हर चीज़ में अपनी ज़िद मनवा लेते हो अपने माँ बाप से, इस चीज़ में भी अपनी ज़िद मनवाओ, अपने माँ बाप को बताओ कि बस मुझे निकाह करना है अपनी पाकीज़गी के लिए। देखिए, जब हलाल तरीक़े से एक चीज़ नहीं मिलती तो इंसान को फिर हराम तरीक़ा इख्तियार करना पड़ता है। मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिल रहा, मजबूरन मैं क्या करूँगा, सामने जो शख्स खाना खा रहा है मैं उससे छीन लूँगा। आप अपने नौजवानों के वक्त के ऊपर निकाह कीजिए, ये नौबत ही नहीं आएगी कि कोर्ट मैरिज हो या घर से भागने वाली कहानी हो। एक बात कि हमने अपनी औलाद के वक्त पे निकाह करने हैं, और वक्त कब होता है मालूम है आपको? वक्त होता है मेरे मोहतरम भाइयों जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए, बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए। आज बलूगत की उम्र क्या है? 13, 14, 15 साल, हद है 15 साल। अब मुझे बताइए कि हम जो स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, कैलिबर वाले लोग हैं कि जनाब हमारा स्टैंडर्ड, ख़ानदान क्या कहेगा, मुआशरा क्या कहेगा, 15 साल की बच्ची की शादी कर दी। अगर मैं आपके सामने बात कह रहा हूँ तो अल्लाह की तौफीक से इसके ऊपर अमल किया है, क्योंकि अगर अमल नहीं करूँगा तो रब रहमान फरमाते हैं कि सबसे बुरा वो अमल है कि जिस चीज़ की तुम लोगों को दावत दो उस चीज़ के ऊपर अमल ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोगों जो ईमान लाए हो, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बात कहते क्यों हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। कबूरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, ये बात रब रहमान के नज़दीक इंतहाई बुरी है कि एक चीज़ की तुम लोगों को दावत दो और ख़ुद उस चीज़ पर अमल ना करो। अल्लाह की तौफीक से अपनी दोनों बेटियों के निकाह पिछले ही साल, एक की 14 साल की उम्र में और एक की 15 साल की उम्र में। मैं भी कोई गांव देहात से नहीं आया, आप ही की तरह एक कराची शहर में रहने वाला हूँ, छोटा मोटा कारोबार भी है, लेकिन रब रहमान का चूँकि हुक्म है कि बच्चे बलूगत की उम्र को पहुँच जाएँ, उनके निकाह कर दो ताकि वो पाक दामन रहे।
دین اسلام جو شریعت، جو قواعد، جو قوانین بتا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں میرے محترم بھائیوں، اس میں خیر ہے، اس کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے۔